इसलिए श्री कृष्ण ने गोपियों को कहा, गोपियों ने कहा हम चेला कहां ढूंढेंगे, हम यहाँ पागल होकर के रह रहे हैं, कोई बढ़िया सा चेला हो तो हमको भेज देना। अयोध्या में एक महंती जी थे, कुछ क्रैक थे, हाँ बड़े, वो हर एक से पूछते थे, चाहे कोई जाए, चाहे महाराज जी पहुंचे, तो हमारे चेला बनोगे? अरे बोले महाराज हम स्वयं गुरु हैं, कौन के चेला बनेंगे? अच्छा, जो स्त्री जाए, जो बच्चा जाए, उससे क्या हमारे चेला बनोगे? हमारे चेला बनोगे? कोई तैयार न हो, क्योंकि दूसरा जो बैठा हुआ है ना, वो कह देता है इनके चक्कर में नहीं आना, क्रैक है। तो महाराज कोई उनका चेला नहीं बने। बहुत दिन हो गए, अब गुरु जी को यह अनुभव होने लगा कि हमारे जाने का समय आ गया। अब मेरा तो ऋण है, मेरी इतनी बड़ी गद्दी है, इतने सब बर्तन भांडे हैं, इतने कपड़े, इतनी संपत्ति, हाथी घोड़ा झूम रहे हैं। तो एक दिन गुरु जी को तरंग आ गई, स्नान किया, चंदन अंदन लगाया, एक कंठी, एक माला, थोड़ा सा चंदन, एक सब ले लेवा करके प्लेट में झूमते हुए कनक भवन में पहुंचे और आंख बचा करके सब किया, आंख करके पहुंचे मंदिर के भीतर और राम जी के गले में कंठी बांध दिया, तिलक बनानी, मेरा कोई चेला नहीं, आज से वशिष्ठ के चेला को मैंने लूट लिया। महाराज कंठी पहना दी, तिलक लगा दिया, लोगों ने मारा पीटा, बोले मारा पीटा करो, अब क्या तो हो गया चेला, अब तुम्हारे मारने पीटने से कोई भाग्य थोड़ी बदल जाएगा। लोगों ने कहा पागल। रघुनाथ जी की रामनवमी अब आ रही है, रामनवमी की शोभा यात्रा निकली, स्वरूप हाथी पर बैठ करके निकले, मुकुट पहन करके, और महाराज महंत जी ने अपने दरवाजे के आगे खूब मोटे मोटे गद्दी, 6 इंच का डलनों का गद्दा, मोटे मोटे तकिया, 2 आदमी मजूर बुला लिए, जहां सवेरे लेबर मिलती है, जाओ, बोले काम क्या है? बोले हमारे चमर करो। 2 मजूर बुला करके चमर बनाने लगे, एक छत्र घुमाने लगा। महाराज हम महंत जी बैठे, बोले क्यों, आज क्या बात है मोहन जी, क्या बात है? अरे चिल्ला रहा है, हमारा शिष्य आ रहा है। तुम्हारा थोड़ी देर के बाद में सब लोग समझ गए महंत जी की, जानते ही थे, सब उनको पागल ही समझते थे। देयर इज प्लेयर श्योर इन बीइंग मैड विच नन बट मैड मैन नोज, गुरुदेव रविंद्रनाथ। पागल होने का एक अपूर्व आनंद है, लेकिन बखाना नहीं जा सकता। यदि चाहते हो तो पागल होकर देखो किसी के द्वारा। और पागल कैसे बनोगे? बोले हमारे सुराही के निकले हुए को अपने काम के प्याले में भर के ठुमक करके यदि पी जाओ तो, और कोई उपाय नहीं। वो हाथी पर बैठे हुए महंत जी की सवारी निकली, और जो हाथी, ठीक महंत जी, सच्ची घटना है अयोध्या की, जो महंत जी का निकला सोई माथे का मुकुट महंत जी के चरणों में गिरा। मैं बोला मैं पागल हूं, देखो मेरे चेला ने मुझको कैसी प्रणाम की है, बस हो गया। महंत जी ने वहीं शरीर त्याग दिया, सारा अयोध्या उनका। तो बंधुओं, गुरु ने, श्री कृष्ण ने श्रीमंतनी गोपियों, फिर उद्धव से कहा, उद्धव जाया, फिर तेरा जैसा बढ़िया चेला कहां मिलेगा। गोपी उपकृत नहीं होंगी और अनुपकृत की मुक्ति नहीं हो सकती। देखो, जिसने अपना ऋण नहीं, जो उऋण नहीं हुआ है, वो मुक्त नहीं हो सकता। इसके ऊपर हमारे आचार्य श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखे हैं, भागवत संदर्भ, कीर्ति संदर्भ, तत्व संदर्भ, अनुपकृत दोष निवृत्त्यर्थ वो प्रतिपादित हुए हैं। तो बोले जाओ, जब तक, तो फिर गोपी, श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, जा तू गोपियों का शिष्य हो जा, राधा रानी का शिष्य हो जा, और वे तुझे वह सब परा विद्या का उपदेश कर देंगी जो एक दिन मुझसे उन्होंने प्राप्त किया रासलीला के समय। तो श्री कृष्ण ने गोपियों को, गोपियों ने उद्धव को। अब उद्धव जी ने क्या किया, उन्हें भी एक चेला चाहिए था, वो इंतजार में बैठे थे। चेला तो बहुत आए, बोले नहीं, चेला तो वो हो सकता है जिसने गोविंद की लीला देखी हो, अनुभव किया हो, और लीला के आवेश में
समस्त त्याग किया हो, द्रौपदी का चीरहरण आज बापू ने प्रातः काल कहा, किसी ने नहीं देखा। महाराज भीष्म बैठे थे, सब बैठे थे, खाली दुशासन खींच रहा था। ये तो देखा सबने, सबने आंखें बंद कर ली। अब नंगी हुई, अब नंगी हुई, अब नीवी बंधन विमोचन हो जाएगा। लेकिन विदुर देख रहे थे क्योंकि उनकी आस्था थी। और महाराज द्रौपदी ने जब एक गांठ रह गई तो द्रौपदी के हाथ में ठाकुर के पराक्रम का प्रवेश हुआ। 10 सहस्त्र गजबल घट्यो, एक झटका दिया द्रौपदी ने तो साड़ी खिंचा ली। अरे महाराज अग्निकुंड से उत्पन्न है, उसके हाथ से साड़ी छूट गई। बोले फिर क्या हुआ? बोले ठाकुर ने पीतांबर पकड़ा दिया दुशासन को, है ना। वो साड़ी तो उसने झटका से छुड़ा ली और जितनी देर में दुशासन फिर लपका, पीतांबर पकड़ा दिया। बोले खींचे जा रहा है पीतांबर, जिसके पेट में हिरण्यगर्भ में करोड़ों ब्रह्मांड में, उसकी कमर का कपड़ा कौन खेल सकता है? खेलता रहा पीतांबर, मुस्कुराते रहे। विदुर उठे, बोले द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता तो मेरा चीरहरण भी नहीं होता। फेंक दिया मुकुट, फेंक दिए कुंडल, पत्नी से विदा लेने भी नहीं गए, लंगोटी पहनकर तीर्थ यात्रा चले गए। वृंदावन में आए, उद्धव बैठे इंतजार कर रहे थे। उद्धव ने इसी ज्ञान गुजरी में विदुर को उपदेश किया। इसलिए बंधुओं, आज श्रीमन महाप्रभु स्वयं शिष्य होकर के, जिज्ञासु पिपासु होकर के राय रामानंद को क्या कहा? बोले आओ, खुद तो लंगोटी पहने हुए हैं, तुम्हारा श्रोता तो बैठे लंगोटी पहन के। तो इसलिए महाराज वक्ता को भी है, उनको भी सब लंगोटी पहनकर राय रामानंद आए। बाद में तो ये सब छोड़ करके चले गए। और जैसे दशरात्रि पर्यंत नित्य प्रति रात के 12 बजे से प्रातः काल के 4 बजे तक 4 घंटे राधा कृष्ण रस माधुरी की कल्लोलिनी जो धारा प्रवाहित होती थी, हम उसको सांगोपांग तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन कुछ कुछ बिंदुओं का चयन करके गोष्ठी में बैठ करके परस्पर आस्वादन करेंगे। और उस आस्वादन के आरंभ के लिए आप कल की संध्या की प्रतीक्षा कीजिए। ये श्री कृष्ण ने गोपियों को कहा, गोपियों ने कहा हम चेला कहां ढूंढेंगे? हम यहां पागल होकर के रह रहे हैं, कोई बढ़िया सा चेला हो तो हमको भेज देना। अयोध्या में एक महंती जी थे, कुछ क्रैक थे, हाँ, बड़े वो हरेक से पूछते थे, चाहे कोई जाए, चाहे महाराज जी पहुंचे, तो हमारे चेला बनोगे? अरे बोले महाराज हम स्वयं गुरु में कौन के चेला बनेंगे? अच्छा, जो स्त्री जाए, जो बच्चा जाए, उससे क्या हमारे चेला बनोगे? हमारे चेला बनोगे? कोई तैयार न हो, क्योंकि दूसरा जो बैठा हुआ है ना, वो कह देता है इनके चक्कर में नहीं आना, क्रैक है। तो महाराज कोई उनका चेला नहीं बने। बहुत दिन हो गए, अब गुरु जी को यह अनुभव होने लगा कि हमारे जाने का समय आ गया। अब मेरा तो ऋण है, मेरी इतनी बड़ी गद्दी है, इतने सब बर्तन भांडे हैं, इतने कपड़े, इतनी संपत्ति, हाथी घोड़ा झूम रहे हैं। तो एक दिन गुरु जी को तरंग आ गई, स्नान किया, चंदन अंदन लगाया, एक कंठी, एक माला, थोड़ा सा चंदन, एक सब ले लेवा करके प्लेट में झूमते हुए कनक भवन में पहुंचे। और आंख बचा करके सब किया, आप करके पहुंचे मंदिर के भीतर। और राम जी के गले में कंठी बांधिए, तिलक बनानी, मेरा कोई चेला नहीं, आज से वशिष्ठ के चेला को मैंने लूट लिया। महाराज कंठी पहना दी, तिलक लगा दिया।